नमस्कार। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में पंडित रमाबाई के जीवन का परिचय दिया गया है। साथ ही पंडिता रमाबाई के द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया गया है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म लिया। तस्या उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे च माता और माता लक्ष्मीबाई थी। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले उसी समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रियों के कृते लिए संस्कृत शिक्षण मुख्य रूप से प्रचलित नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण करना मुख्य रूप से प्रचलित नहीं था। किंतु लेकिन डोंगरे कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे। रूढ़िबद्धाम धारणाम रूढ़िवादी परंपराओं को परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन अध्यापयत करवाया। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतत् अर्थम स समाजस्य प्रतारणम इसके लिए उसने सामंजस्य समाज की तारणा को अपि भी असह्यत सहन किया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम इसके बाद रमा भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती है। इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती है। कालक्रमेण समय के अनुसार रमा के पिता विपन्नः सजातः निर्धन हो जाते हैं। समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन हो जाते हैं। तस्याः पितरौ उसके माता पिता ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन च दुर्भिक्ष अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तदंतरम इसके बाद रमा स्व अपने ज्येष्ठ भ्रातः बड़े भाई सह के साथ पदाभ्याम पैरों से समग्रम संपूर्ण भारत का अभ्रमत भ्रमण करती है। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैरों से चलकर संपूर्ण भारत का भ्रमण करती है। भ्रमण क्रमे
भ्रमण के समय सा उसने कोलकाता कोलकाता नगर को प्राप्त किया, अर्थात भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता नगर में पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत विदुषी सा उसने तत्र वहाँ पंडिता और सरस्वती चेति उपाधिभ्याम उपाधियों को विभूषिता धारण किया। संस्कृत विदुषी उसने वहाँ पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों को धारण किया। तत्र एव वहाँ ही सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययनम अकरोत् वेदों का अध्ययन भी किया। वहाँ ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा इसके बाद वह स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्राणाम शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी वर्ष में सा उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत् किया। 1880 ईस्वी वर्ष में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद में 1.5 वर्ष के बाद तस्या उसने पति द्विंगत उसके पति की मृत्यु हो गई। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमा से इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर प्रत्यागच्छत लौट गई या आ गई। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा के लिए सा उसने स्वकीयम अपने जीवन को अर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में वह स्वमतम अपने मत को प्रस्तुत करती है। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में वह अपने मत को प्रस्तुत करती है। सा उच्च शिक्षार्थम वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। आगे देखते हैं।
इंग्लैंड देशात रमाबाई इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत अमेरिका देश गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा तत्र वहाँ सा उसने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम सहायता के लिए अर्थ संचम अर्थ धन संचम एकत्रित एकत्रित किया। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन को एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य भारतम भारत प्रत्यागत्य लौट करके मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदन स्थापित की स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसंती इसमें निवास करती थी। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवास करती थी। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रा छपाई का कार्य, टंकन और टाइपिंग का कार्य, काष्ठ कला आदि नाम च और लकड़ी आदि की कलाएं प्रशिक्षण भी लबनते इसमें प्राप्त करती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई और टाइपिंग का कार्य और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम लेकिन इदम सदनम यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित जातम हो गया। लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे ततः इसके बाद पुणे नगरस्य समीपे पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम उसके द्वारा स्थापित किया। इसके बाद पुणे नगर के समीप में केड़क गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था उसके द्वारा स्थापित की। अत्र अधुना अपि यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। अत्र यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मान जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टियाब्दे 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा वह देश विदेश अनेक भाषाओं में निपुण थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में अपि भी तस्याः उसकी महत्वपूर्ण योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या ये दो उसके प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट, हिंदू विमेन, उसकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये इसके शब्दार्थ हैं। नेक्स्ट चैप्टर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।